देश में इन दिनों एक यात्रा की बहुत चर्चा है और ये है वोट अधिकार यात्रा, जो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं। देखिए, दूसरा दिन इस यात्रा का औरंगाबाद और गया में यात्रा का काफिला पहुंचा। भारी भरकम हुजूम, लोगों का समर्थन बहुत ज्यादा मिल रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हो सकता है मेन स्ट्रीम मीडिया पर आपको नहीं दिखाई दे रही हो। इस समर्थन को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि जनता में कितना उत्साह है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस वोट चोरी के खिलाफ होने वाली यात्रा में हिस्सा बनने के लिए। अब जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी जगह जगह उन लोगों से भी मिल रहे हैं जिनके वोट का अधिकार SIR की प्रक्रिया के तहत छीना गया। औरंगाबाद में जब राहुल गांधी थे तो वहाँ पर राहुल गांधी ने कई लोगों से मुलाकात की जिनका वोट का अधिकार चला गया है SIR की प्रक्रिया के तहत। बहुत सारे ऐसे लोग भी राहुल गांधी को मिले जिनका कहना था कि हमने पिछले 4-5 चुनावों में वोट डाला, लेकिन एकाएक इस चुनाव में वोट का अधिकार हमसे छीन लिया गया है। मैं राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की उन लोगों के साथ मीटिंग भी आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये तस्वीर ज़रा देखिए। ये तस्वीर दरअसल रात के वक्त की तस्वीर है। जब राहुल गांधी लोगों को संबोधित कर रहे थे तभी वहाँ पर अचानक से बारिश हो जाती है। बारिश में भी राहुल गांधी का संबोधन चलता रहता है। राहुल गांधी लोगों से कहते हैं कि आप इतनी गर्मी में हमारे साथ चल रहे हैं, बारिश की परवाह नहीं कर रहे, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये देश जो है भारत माता, ये संविधान जो है ये भारत माता का संविधान है। ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है, मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस यात्रा को चुनावों से पहले भयंकर समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ एक लड़ाई बिहार में चल रही है और एक लड़ाई दिल्ली में चल रही है चुनाव आयोग के खिलाफ, और बिहार से भी ये जो यात्रा है ये सीधे संदेश देने की कोशिश चुनाव आयोग को कि लोगों का अधिकार वोट का ना छीना जाए। एक और सवाल जो तेजस्वी यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा है, जरा वो सुन लीजिए। हम तो कहना चाहते हैं कि ज्ञानेश गुप्ता जी, अगर आपने भाजपा की सदस्यता ले ली है तो बता दीजिए इसमें शर्म की बात क्या है। इसमें तो कोई बहन और बेटियों का अपमान नहीं है। तो अगर आपने लिया है सदस्यता तो आप बता दीजिए। तो सीधे सवाल कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछते हुए, चूंकि लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के एजेंट के रूप में चुनाव आयोग काम कर रहा है, चुनाव आयुक्त काम कर रहे हैं। वही सवाल तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं। और आज एक और ख़ास और अच्छी बात ये हुई कि जो दशरथ मांझी के परिवार के सदस्य हैं उन्हें घर की चाबी सौंपी गई है। वो दशरथ मांझी जिनके घर का सपना था कि वो अपना घर बनाएंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई, उन्होंने वादा किया, लेकिन घर बनाने का सपना राहुल गांधी ने पूरा किया। वो तस्वीर भी देखिए। ये चाबी दी जा रही है। भागीरथ मांझी के घर को सबने देखा, लेकिन दर्द किसने महसूस किया? राहुल गांधी जी ने ये दर्द महसूस किया। और अब आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ने मिलकर उन लोगों से मुलाकात की है जिन लोगों के वोट का अधिकार बिहार में SIR की प्रक्रिया के तहत उनसे छीन लिया गया है। इनका कहना है कि हमने तो पहले वोट दिया था, लेकिन अचानक से वोट छीन लिया गया है। कुछ लोग ऐसे भी बताते हुए नजर आए कि एकाएक गांव के अंदर वोट बढ़ गए, लेकिन जिनके वोट जोड़े गए वो हमारे गांव के ही नहीं है। सुनिए जरा क्या बातचीत हुई है। नमस्कार। सबका वोट काट दिया है? बैठिए बैठिए, अभी आते हैं। भैया 2 और कुर्सियां ले आइए। तो पिछली बार सबने वोट किया था? 2024 में किए थे सर। 2024 में किया, अब काट दिए? काट दिए। क्यों काटे? अब ये हम लोग वो जाने, इलेक्शन कमीशन वाले जाने। जी, मेरा नाम है सुनील उरांव और मेरा भी कट गया है। हम लोग जब जुड़वाने जा रहे हैं तब बोल रहा है कि
केवाला नानो ते नानो खेती बाड़ी है नहीं, वो दूसरों के खेती अटैया बटैया करते हैं, है नहीं तो उसको ज़मीन रहेगा तब तो देंगे हम, नहाएंगे नहीं, ज़मीन। मगर है आपका नहीं नाम कहाँ तो से पहले देंगे? था लिस्ट में। हाँ था सर, हाँ, प्रूफ तो है पहले मेरे था तो पास। फिर उसका क्या मतलब है? एक बार आप लिस्ट पे हो तो फिर कैसे निकाल दिया? दिखाओ वोटर कार्ड दिखाओ। जो पुराना वाला में मिल रहा है हमको ये आधार कार्ड है। तो इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो चुनाव आयोग मांग ही नहीं रहा, वैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे जो इनके पास नहीं है। हाँ सर, है नहीं तो कहाँ से देंगे? नहीं दे सकते। नहीं दे सकते हैं। तो आपको पता कैसे लगा कि आपका नाम कट गया? जो 2024 वाला में लिस्ट में नाम है और जो 25 जो नया लॉन्च किया है उसमें उसमें नहीं है। बीलो कहता है कि ऊपर वाला काट दिया, यहाँ से हम लोग को दिए हैं, ऊपर वाला क्या कर दिया कहा नहीं, बीलो तो यही कह रहा है। ये वोट चोरी कर रहे हैं। अभी कर्नाटक में हमने पता लगाया है, कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में 1 लाख वोट इन्होंने गायब कर दिए एक असेंबली से। महाराष्ट्र में इलेक्शन चोरी कर लिया है। यहाँ पे आपके वोट इसलिए काट रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन चोरी करने की सोच रहे हैं लोग। ऐसा भी है सर, जो पिछले चुनाव में हम वार्ड का चुनाव लड़े थे उसमें हमारे वार्ड में 600 प्लस वोट था। जो SIR नया हुआ इसमें 1000 प्लस हो गया वोट, यानी 5-6 हो गया। इसमें नए वोटर जो हम लोग के काटा भी गया और नए वोटर ऐड हो गया, और नया वोटर जो ऐड हुआ उन लोग के हमारे वार्ड में भी एक घर नहीं है। एक घर भी नहीं है ना? एक भी वही तो मैं कह रहा हूँ, एक भी घर नहीं है। लेकिन ऐसे हम आपने उनको कभी देखा नहीं, जिंदगी में नहीं देखा। थोड़ा इनको देखिए मामला क्या है। सर हमारा पहचान पत्र का सर हमारा फोटो दूसरा है और अंधेरा कर दिया सर। अब कई साल से सर वोट मारते आ रहे हैं। ये आपकी फोटो नहीं है? नहीं है सर, ये किसी और की फोटो है? जी दूसरा कोई का है। अब मारते हैं इसीलिए सर। किसी और का फोटो जो है तो अब नाम कर दिया गया सर नया वाला में। किसी और का फोटो लगा दिया? जी। उस फोटो से तो आप बहुत अच्छे दिखते हो। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी लिस्ट पहले में पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। आपने कितनी बार वोट दिया है? मतलब कितने चुनाव में आपने वोट दिया है? हम दिए हैं सर 4-5 बार। 4-5 वोट दिए। हाँ। आप कितनी बार दिए? 4-5 बार आपने भी दिया। तो आप सब ने मतलब 2-3 बार दिया है? जी कोई मतलब ही नहीं होता काटने का। और चुनाव आयोग कह रहा है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। पूरे बिहार में काट काट के जो ये भी कट रहा है तो गरीब जाति के खाली कट रहा है। और क्या, बिल्कुल कट रहा है। जो कट जाएगा राशन भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हम लोग अभी अति हो जाएगी। को हम मेहनत कर इतना मेहनत किए 2-3 दिन मेहनत करके सभी को जानकारी दी है किसका नाम कटा। आपके गांव में कितने लोग रहते हैं? हमारे गांव में हमारा वार्ड नंबर में जैसे कि 600 प्लस वोट था, 600 प्लस। उसमें से हम अपना से जांच किए तो उसमें 70-80 वोट कट गया। आपके 70-80 लोगों के नाम कटे हैं और नए नाम कितने जुड़े हैं अभी? हाँ, बाहर से 200-300 बेसी हो गया। मतलब जितने कट्टे उतने उससे जुड़े? ज़्यादा हो गया। उससे ज्यादा? जी। उससे ज्यादा जुड़े? जी। आपको मालूम है कि मोदी जी ने 2023 में वो एक कानून लाए कि जो इलेक्शन कमीशन को चलाते हैं जी, उन पर कोई केस नहीं किया जा सकता। मतलब कानून उनको पकड़ नहीं सकता, उनके खिलाफ केस नहीं हो सकता, जारी नहीं हो सकता। मोदी जी कानून लाए, जो गलत है और क्या? गलत है। हम भी कहेंगे, हमारा सब समाज कहेगा गलत। मतलब जो भी करना चाहे वो करे, कोई सजा नहीं मिल सकती उसको। ठीक है, धन्यवाद। देखिए हमारा भी कट गया है।